अगर म्यूचुअल फंड की बात करूं तो म्यूचुअल फंड में एटलीस्ट 1 साल का अपने को क्लाइंट का वेट करना चाहिए। जो मेरा क्लाइंट आईआईपी में आ रहा है उस क्लाइंट से भी मैं रेफरेंस मांगू। उसके अलावा जो मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, जो क्लाइंट्स लॉगिन अपना चेक पोर्टफोलियो चेक करने के लिए यूज करते हैं, उसमें भी एक मैंने रेफरल फॉर्म डेवलप कर रखा है। वहां पे ऑटोमेटिकली जैसे क्लाइंट साइन आउट करता है उसके सामने एक रेफरल का पॉपअप जनरेट होता है। तीसरा रेफरेंस होता है फिजिकल, जो शायद आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट है, कि व्हेन आई एम मीटिंग विद द क्लाइंट और जब मेरे को लगता है कि हाँ क्लाइंट मेरी सर्विसेज से खुश है, मतलब ही इज हैप्पी विद माय सर्विसेज, उसको अब इट कुड बी फॉर द म्यूचुअल फंड, इट कुड बी फॉर द इंश्योरेंस। सो जैसे ही जैसे अभी रिसेंट एग्जांपल मेरे साथ इंश्योरेंस में हुआ, एक क्लाइंट का कुछ 6 लाख 6 साढ़े 6 लाख रुपए का क्लेम था, उसका सेटलमेंट हुआ। तो एट इंस्टेंट मोमेंट उसने, जब वो क्लेम सेटलमेंट हो गया उसका, तो इंस्टेंटली उसने बोला कि आपको मैं 2-3 रेफरेंस दूंगा। अब क्लाइंट है, उसने तो बोल तो दिया, लेकिन उसके बाद में उसके साइड से मेरे को कोई रिस्पॉन्स आया नहीं। तो 2-3-4 दिन बाद मैंने उसको फॉलो अप करा, तो ही गिव मी हिज फ्रेंड्स नंबर, और वहां से मेरे को अच्छा खासा इंश्योरेंस का बिजनेस मेरा वहां से क्लोज हुआ। सेम विद द म्यूचुअल फंड, अगर कोई क्लाइंट है जो मेरा 3-4 साल पुराना है, उसको रिटर्न दिख रहे हैं एंड ही इज हैप्पी विद माय सर्विसेज, सो वहां पे क्लाइंट अपना रेफरेंस देना पसंद करता है। मतलब ऐसा है कि कई जगह से नेगेटिव, क्योंकि 100 के 100 लोग आपके लिए पॉजिटिव नहीं हो सकते। 1-2 जगह मेरे को फीडबैक ऐसा भी मिला कि दीपक जी यार अभी ये कमी है, आप इसको सुधारो, इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाओ, और उसके बाद में हम आपको रेफरेंस देंगे। उनको पर्सनली मैंने पहले अपने नंबर से व्हाट्सएप ड्रॉप करा। उसके बाद में जो मेरी सेल्स टीम है, जिनका एक्नॉलेजमेंट मेरे पास आया कुछ 70 लोगों का, उन 70 लोगों को मेरी सेल्स टीम में जो लड़की जो है वो उनको फॉलो कर रही है कि उनको आना है, उनके साथ में अपने 2-3 रेफरेंसेस को आना है। उस लिस्ट के बाद में जो लिस्ट वो जब सॉर्ट हो जाएगी, वो और छोटी हो जाएगी लिस्ट, देन आई विल ड्रॉप अगेन ए व्हाट्सएप एंड आई विल कॉल देम पर्सनली कि हाँ सर आपको आना है, अपने साथ में 2 रेफरेंसेस को लेके आना है। तो जैसे मेरी सैटरडे को आईएपी होगी, तो सैटरडे के बाद में संडे को मैं सब जो भी लोग अटेंडी वहां पे रहेंगे उनको मैं अपने नंबर से थैंक्स को व्हाट्सएप पे ड्रॉप करूंगा। ठीक है, और उनसे कन्वीनियंट टाइम मांगूंगा कि मेरी टीम उनको कब कॉल कर सकती है, कब उनसे मिल सकती है। अब जिनका रेस्पॉन्स आता है उनका तो एज पर द शेड्यूल जो उन्होंने बोला है उसके हिसाब से उनको फॉलो करेंगे। बाकी जिनका रेस्पॉन्स नहीं आता है उनको मंडे को मेरे ऑफिस से कॉल जाएगा, जस्ट आस्किंग फॉर द फीडबैक, नॉट आस्किंग फॉर द बिजनेस। बाकी फिर जैसे जैसे क्लाइंट का रिजल्ट नहीं मिलता है या जैसे जैसे क्लाइंट का रिप्लाई आता है उसके अकॉर्डिंग फिर उस वीक में उसको फॉलो अप करा जाता है। सो बीएससी स्टार वेब की ऑनेस्टली जितनी तारीफ करो उतनी कम है, क्योंकि एज यू हैड सीन ऑलरेडी अर्लियर कि मेरे बहुत सारे एसआईपी लॉगिन डेज थैंक्स टू बीएससी की वजह से ही कंप्लीट हो पाए। मतलब आज से पहले शायद हम 3-4 साल पहले बात करें तो 1100 एसआईपी एक दिन में लगाने का कोई आदमी सोच भी नहीं सकता था। मतलब दैट इज लाइक अ ड्रीम ओनली, कि यार 1100 एसआईपी एक दिन में लगाई भी जा सकती है क्या। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ईज ऑफ ट्रांजेक्शन हो गई है, कि आज मुझे 2:59 पे भी सोचना नहीं पड़ता कि यार मैं मेरा ट्रांजेक्शन पंच कर रहा हूँ, कैसे पंच कर रहा हूँ, कैसे प्रोसेस कर रहा हूँ, कैसे क्या होगा। मेरे क्लाइंट्स के लिए इजी हो गया है, क्योंकि वो अपना सॉफ्टवेयर से इनबिल्ट, बीएससी के साथ में इनबिल्ट है सॉफ्टवेयर, तो वहां से वो खुद से परचेज कर सकते हैं। पहले ये चीज मतलब एक होता ना कि यार एक एमएफडी के लिए बहुत टिपिकल था कि यार वो अपना कुछ परचेज सिस्टम डेवलप करे या अपना कुछ टेक्निकल उतना पैसा खर्च नहीं कर सकता। ऑनेस्टली हर 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 एमएफडी उतना पैसा नहीं खर्च कर सकता। बीएससी का प्लेटफॉर्म जो है, उसका जो बैकग्राउंड या उसका जो यूज करने का तरीका है वो बहुत आसान है। इनकी ऐप बहुत अच्छी है, मतलब अगर आपने ऐप को भी अगर प्रॉपरली यूज कर लिया तो उसके अलावा आपको और कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है।